हेलो, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। तो आई होप आप सब कैसे हो और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने कर दी अपनी वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो फिर यहाँ पर ना सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं नहा करके आ गई थी। तो मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कान्हा जी के। मैंने पूजा कर ली थी, तो मैंने कहा चलो मैं आपको कान्हा जी के दर्शन भी करा देती हूँ। तो कान्हा जी को मैंने आपको दर्शन करा दिए हैं फ्रेंड्स। मैंने पूजा भी कर ली थी। तो उसके बाद यहाँ पर देखो, मैं मम्मी ये कूट रही थी। जो हमारी जो ये बड़ी दीदी है ना, तो उन्होंने ना वो करवा चौथ का जो व्रत रखती हैं, तो उसमें करवे आते हैं। तो उन्होंने मम्मी ने ऐसे नहीं खाए जाते हैं मम्मी पे, तो फिर उसमें इमाम दस्ते में कूट रही थी उनको, और गोले को दोनों को मिक्स करके कूट रही थी। तो कह रही थी कि मैं ऐसे ही खा लूँगी, मिक्स करके उन्हों को ऐसे ही कर रही थी। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में यहाँ पर देखो, मैं बना रही हूँ आज बथुए की रोटी। तो मैंने ना बथुआ उबाल लिया था पहले, बथुआ उबाल लिया था, और बथुआ का मैंने रायता भी बनाया था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर बथुआ की बन रही है रोटी। आप भी आ जाइए, गर्मा गर्म रोटी खाइए बथुआ की। तो पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो लेकिन ये रोटियाँ ही खा रहे थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं रोटी ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं ये हो गई, ये ना नेक्स्ट मॉर्निंग हो रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ना दूध आ गया था निकल के, मम्मी लेकर आ गई थी घेर में से। तो फिर मैंने इसमें ही भगोने में इसको पलट रही हूँ। तो मैंने इसमें छान करके कर दिया है। तो दूध, अब मैं दूध चलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने उसमें चमचे से चला दिया था, तो उसमें मैं धो करके पानी डाल रही हूँ। धो करके नहीं, पहले मैं उसमें पानी चला करके डाल रही हूँ। ठंडा पानी डलता है उसमें, ठंडा क्या नॉर्मल ही पानी डलता है, ऐसा तो फ्रिज का पानी नहीं डलता है। फ्रिज के पानी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो उसके बाद फिर मैंने ना भगोने में थोड़ा सा दूध कर लिया था। तो मुझे बनानी थी चाय थोड़ी सी। तो फिर यहाँ पर ना अब मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय पीने का मन हो रहा था, तो सबका ही मन हो रहा था। तो ये है, फिर यहाँ पर देखो, मैं अब ये आटा ना पिस कर आ गया था। तो ये हमने चेयर पर ही रखवा लिया था, वो लेकर आ गए थे। तो मैंने जब वो करा था ना, गेहूँ साफ करे थे ना, तो फिर 2-4 दिन का आटा रखा हुआ था। तो अब ये पिछवा लेकर आ गए थे। तो फिर मैंने कहा आटा ख़त्म हो गया था। तो ये है कि भाई, चाहे 1-2 दिन का फालतू ही रखा रहे, तो आटा टाइम पर आ जाता है ना, तो सही रहता है। फिर आटा ख़त्म हो जाता है, तो फिर ऐसे लगता है कि क्या, फिर रोटियां बनाना मुश्किल हो जाता है। फिर ये आटा, अब इसको ना मैं ड्राम में पलट रही हूँ, आटे को सारे को कट्टे में। तो बड़ा मुश्किल हो गया था मुझे ना, इसमें आटा बहुत ज़्यादा था, इसलिए फिर मुझे ही करना था। तो मैंने कहा चलो मैं इस इतने घेर में मम्मी को बुला कर लेकर आऊँगी, तो मैं खुद ही कर लूँगी। तो कट्टे को इसमें पलट लूँगी आटे को। तो इसी वजह से तो मैंने ये ना कर लिया था इसमें ड्राम में। इसको नीचे से दबा रही हूँ। तो इसमें बहुत वजन था, बड़ी मुश्किल से ही जा रहा था मुझे, ऐसे कर कर के लेके जा रही थी मैं किचन में। तो मैंने वो वहीं पर ही रख दिया था किचन में, बड़ी मुश्किल से ही गया था मुझसे ये ड्राम। तो उसके बाद फिर मैं वो आटा रख कर के आ गई थी ड्राम में, मैंने पलट दिया था। तो ये अब ये ना, ये चादर अब मैं इसको ही झाड़ कर बिछा दूँगी। हो ही जाता है, चाहे भाई हम कितना ही वो कर लें साफ़ सफाई, लेकिन धूल मिट्टी तो चढ़ ही जाती है। तो फिर मैं इसको ही ऐसे ही झाड़ कर दोबारा कर मैं बिछा दूँगी चादर को। तो फिर यहाँ पर ना मैं बिछा रही हूँ अपनी चादर को झाड़ करके फ्रेंड्स। ये गरम चादर है ना, तो इसमें ना बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। जो ठंडी चादर होती है ना, तो उसमें ठंड लगती है, वो सर्दियों में अच्छी लगती है। ये ठंडों में अच्छी लगती है, ओ सॉरी, गर्मियों में अच्छी लगती है ठंडी चादर, और गर्मियों में ये गरम चादर अच्छी लगती हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी, मैंने दोनों बेडों की चादर को सेट कर दिया था, अच्छी तरह से झाड़ करके बिछा दिया था। तो फिर यहाँ पर आ गई थी मैं, अभी इनको भी, विंडो को भी मैं साफ़ कर रही हूँ। धूल मिट्टी चढ़ ही जाती है, तो फिर मैंने कहा चलो मैं इन पर ही हाँ कपड़ा लगा देती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर ना मैंने दोनों जंगलों को साफ़ करने लग गई हूँ। एक जंगला तो मैंने साफ़ कर दिया था उधर वाला, तो फिर आ गई थी मैं इधर वाले जंगले पे साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर भी मैंने कहा चलो एक जंगले को साफ़ करेंगे, तो हम दूसरे को भी कर ही देंगे।
तो फिर यहाँ पर ना मैंने अभी इनको भी झाड़ करके कर ही देती हूँ। हाँ, ये है कि भाई हमें करना ही पड़ता है। तो फिर ऊपर मुझे कुछ जाला सा दिखाई दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी झाड़ देती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर ना मैं अब स्लिप को भी करूँगी ऊपर उस पे झीने पे। ये झीना जो आ रहा है ना हमारा, झीने ऊपर ये कलाई सी छुट रही थी, तो फिर मैंने ना सारा सामान उतार करके नीचे रख दिया था। स्लिप का जो डिब्बे वगैरह रखे हुए थे ना, उसको मैंने सब नीचे उतार कर रख दिया था। उसको मैंने झाड़ू से पूरा हटाया था, वो झड़ गया था नीचे। तो फिर मैंने अखबार वखबार जो बिछ रहे थे यहाँ पर स्लिप पे, तो उनको के झाड़ झाड़ कर मैंने इस पे स्लिप पे ही बिछाए हैं, सबको साफ़ किया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं ये जो हैं सोफ़े के जो कवर थे, तो इनको मैं झाड़ करके इन पे ही लगा दूँगी। सोफ़ा जो इधर था तो मैंने उधर को विंडो की तरफ किया था, तो यहाँ लगा रही हूँ मैं झाड़ू। अब बरामदे में थोड़ा सा ये झाड़ू, यहाँ पर कूड़ा वगैरह हो गया था ना, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैं बाल्टी भी लेकर आ गई थी, तो पोछे की मैंने झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा भी लगा दिया था मैंने फ्रेंड्स। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई थी मैं कपड़े धोने के लिए। तो मैंने ना लाइट आ रही थी, तो मैंने कपड़े ना मशीन में ही डाल दिए थे थोड़े से। तो अब ना सर्दियों में थोड़ा सा हाथ धोने से ना कपड़े मन नहीं करता है, ठंडा पानी भी हो जाता है, तो इसलिए लेट हो जाते हैं ना, तो इसलिए मन नहीं करता है हाथ से कपड़े धोने का। तो थोड़े ये जो मोटे मोटे कपड़े हो जाते हैं ना ऊनी के, जैसे जर्सी वगैरह हो जाती हैं, जैकेट, तो इसलिए तो फिर मैंने कहा चलो इन्हें मशीन में ही डाल देती। तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, सब नहा लिए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स। तो फिर यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए थे मशीन में से। तो फिर यहाँ ना मैं बाल्टी में अब कपड़े इनको पानी में से ही निकाल रही हूँ फ्रेंड्स, देख सकते हो आप। पर कपड़े सुखाने आ गई हूँ तार पर बाहर। तो अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना प्लीज़, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। बाय बाय।